Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी, उसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया था तुम लोगों को। सबसे पहले क्या बताया, प्लस बताया, फिर माइनस बताया, फिर क्या बताया, इनटू बताया, फिर बताया डिवाइडेशन, ये बता दिया था। पहले इन सबको अलग अलग करना सिखाया, उसके बाद मैंने एक टेस्ट भी लिया था तुम लोगों का। टेस्ट भी अच्छे, बहुत सारे जनों ने आंसर भी दिए थे, तो इससे लगा तो सही कि हाँ ठीक है, टाइम टू टाइम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब ये तो हो गया, इनको अपने इतना सीख लिया। उसके बाद अब मैंने है ना एक और चीज सिखाई थी, इनको सबको साथ में किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, वो चीज बताई थी। अब आज जो मैं बताऊंगी 2 क्वेश्चन तो इस तरीके के बता दूंगी, 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद क्या बताऊंगी, इस तरीके का एक कोष्टक आता है, उसको सॉल्यूशन कैसे करता है। अगर कोष्टक के अंदर होता है तो वो चीजें किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, कोष्टक के बाहर होती है तो वो चीजें किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस तरीके के सवाल देख लेते हैं 2-3, उसके बाद मैं कोष्टक वाले सवाल बता दूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कोष्टक आता है, पता है, ये वाला कोष्टक आता है, इसके अंतर्गत वापस ये वाला कोष्टक आ गया। अब ये कोष्टक आ गया तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट अब भी कौन सा सीखेंगे अपन, सबसे पहले तो ये 1-2 क्लासेस के ले रही हूँ, मतलब 2-3 जो भी है अपने इस तरीके के ले रही हूँ, 2-3 सवाल, और उसके बाद इस तरीके के सवाल ले लूंगी, ठीक है। हमारे जो है चीजें जो क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगी। और बहुत जने हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट तो अभी तक तो ये किया, समझ में आ गया, मैंने ये सब साथ में बताया था। अब किसी को समझ में नहीं आया वो उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि उसने मुझे वापस बोला नहीं। अगर ऐसा है कि नहीं समझ में आया और आज से तुम लोग ये क्लास ले रहे हो तो तुम लोग एक काम करना, जो क्लास है उसको 2 बार अटेंड कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्या है अपने 5 + 9 डिवाइड 3 इंटू 4 + 9 - 3। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अपन, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, जब भी इस तरीके से करते तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, उसके बाद इनटू करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी या नहीं बताई थी। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का डिवाइड किया, 5 का 5 लिख दिया, फिर 3 में 9 का डिवाइड किया तो कितने आते हैं, 3 आते हैं, तो 3 लिखा। फिर इंटू किससे करना है, 4 से करना है, फिर क्या 9 है, फिर -3 है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो सबसे पहले इंटू किया तो 5 + 4 का टेबल 3 बार बोला तो कितना आएगा, 12 आए, 12 + 9 - 3। अब क्या करते हैं, पहले माइनस वाले को घटा देते हैं। तो क्या है, 5 + 12 + 9 में से 6 3 गए तो 6 बचे, तो 6। अब माइनस का निशान क्यों नहीं आया, क्यों, यहाँ पे प्लस का बड़ा था, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे 15 और 5 और 12 है, 5 और 12 को ऐड किया तो कितने आते अपने, 17 में 6 और ऐड किए तो 23 आया। क्या आंसर आया, 23 आंसर आया। अब ये देखो कितना इजीली आंसर आ गया। अब इसी तरीके का एक और सवाल करवा रही हूँ, अगर वापस बता देती हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 9 का डिवाइड किससे किया, 3 से डिवाइड किया, क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या बोला था, डिवाइडेशन करेंगे बोला था। उसके बाद जो डिवाइडेशन किया तो उसके बाद क्या, मैंने 3 का डिवाइड 9 से किया तो क्या आया, आंसर 3 आया। क्यों, 3 के टेबल में 9 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो उसके बाद मैंने इनको किया, फिर क्या किया, इंटू किया। इंटू करने के लिए पहले 5, फिर 4 और 3 का इंटू किया 12, फिर 9 के 9 उतारे, फिर 3 उतारा, फिर 5 था तो 5 का 5 रहने दिया, 12 और फिर 6 फिर 23। अब मैं इसको जल्दी भी कर सकती थी फटाफट, बट मैंने तुम लोगों को एक एक चीज डिटेल में बताते हुए चली क्यों, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। तुम चाहते तो इसको इजीली तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो 3 आया, तो तुम लोगों को पता है 3 है। 3 के टेबल में है ना 4 का इंटू किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में 5 जोड़े 20, 17 में 9 जोड़े तो कितने आ रहे, 17 में 9 जोड़े तो 26 आ रहे, 26 में 3 घटा दो 23 आ गया। तो उसी तरीके से चलने वाला, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला। बट ऐसा है कि तुम लोग अभी कोई कंफ्यूजन हो कि ऐसा कुछ हो तो तुम लोग क्लियर कर सकते हो, बट जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस से सवाल चेंज कर रही हूँ, 3 × 7 + 9 - 12 डिवाइड 4 इक्वल। अब इस तरीके का सवाल दे दिया तो क्या हुआ, देखो प्लस माइनस हो का वो है, कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइडेशन को सॉल्व करना। तो जो आगे का है वैसा का वैसा लिख देते अपन, चाहे तो सीधा भी कर सकते, 3 का टेबल सीधा 7 बार बोल के कर सकते हैं। फिर 12,
अब 12 में 4 मतलब 12 के टेबल से क्या 4 को डिवाइड करना है 12 के टेबल से, मतलब सॉरी 4 को 12 के डिवाइड करना है 4 से, तो कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, 3 आ गए। तब 7 का टेबल अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइडेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंटू करते हैं। तो अपने क्या इंटू है, इंटू क्या है 3, 7 का टेबल 3 बार बोला 21 प्लस, अब 9 है 9 माइनस 3, अब अगला सॉर्ट आउट किया 21 प्लस 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 बचे। अब क्या गया 21 में अपन ने 6 जोड़े तो कितना है 27 आंसर है। क्या आंसर है 27 आंसर है। किस तरीके से सॉल्यूशन किया अपन ने, सबसे पहले इसको इंटू था, इंटू को सॉल्व किया, इंटू को नहीं, सबसे पहले क्या किया डिवाइडेशन को सॉल्व किया, डिवाइडेशन को सॉल्व करने के बाद इंटू किया, इंटू के बाद जो आंसर आया उसमें माइनस कर दिया, फिर जो लास्ट में बचा था उसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब एक और सवाल है, मैं इसी टाइप का करवा रही हूँ ताकि तुम्हारा अगर इसमें कुछ तरीके की है ना ऐसा हो कंफ्यूजन हो, तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो, मेरे को ऐसा सवाल भी हमें बता दो तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, और मैं तुम्हारे जो कमेंट होते हैं वो मैं बाद में देखती हूँ आराम से, जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है इस तरीके का वगैरह देख लेना। तब क्या है यहाँ पर लेते हैं अपन सबसे पहले 36 डिवाइड 6 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 8 इक्वल। अब इसको सॉर्ट आउट करो। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे। किससे करेंगे 6 का डिवाइड किया 36 से तो कितने आते हैं 6 आते हैं 6। अब इंटू किससे करना है 5 से करना है, फिर है प्लस 9 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 8। अब 6 का टेबल 5 बार बोला तो कितने आ गए 30 आ गए, उसके बाद इंटू सॉल्व कर देना, फिर प्लस 9 माइनस 9 2 प्लस 8। अब सबसे पहले माइनस माइनस को सॉल्व करते हैं, तो तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, तुम याद हो तो, अगर सेम संख्या हो, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो उसको क्या करते हैं आपस में काट देते हैं। अब मुझे बताओ ये 9 से ये 9 गया, क्यों ये माइनस का और ये प्लस का, तो अब क्या बचा 30। पहले इतना सॉल्यूशन करिए, ठीक है, उसके आगे भी हो सकता है 8। तो 30 तो प्लस का है, अब 30 में से 2 गए या 2 में से 8 में से 2 भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस ही करना अपन को। तो 30 में से 2 भेज देते तो क्या होता है अपने आसानी होगी जोड़ने में, तो 6 आ गया। तो अब सीधा क्या करना पड़ा 36 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं इसमें से करती तो 28 आता है, इसमें माइनस करती मैं, उसके बाद 8 को जोड़ती तो क्या होता थोड़ा बहुत गिनने में प्रॉब्लम होती, बट अपन इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से जोड़ूंगी या घटाऊंगी तो फटाफट आंसर आएगा, तो तुम लोग वो तरीका भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको भी तो जोड़ सकती थी घटा सकती थी, आंसर क्या आता कटते ही आपस में 0 ही आंसर आता, तो अपन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या करना। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे चाहते हो तो ऐसे करो, फिर वो बड़ा तरीका यूज करना चाहते हो तो बड़ा तरीका यूज करो, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, बट तुम लोग जितने शॉर्ट तरीके यूज करोगे उतना अच्छा है। फिर अगला देख लो 7 इंटू 5 प्लस 94 माइनस 7 प्लस सॉरी डिवाइड 7 प्लस 2 करो इसको सॉर्ट आउट। अगर अपन इसको सॉर्ट आउट करने बैठेंगे तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले डिवाइडेशन करना होता है, मैंने बता दिया तुम लोगों को, बहुत बार बता चुकी हूँ, बताई जा रही हूँ मैं कम से कम। सबसे पहले क्या है 7 है तो 7 किया, इंटू 5 है तो 5 किया, फिर प्लस 94 है तो 94 माइनस 7। तो अब मुझे बताओ 7 को डिवाइड 7 से करना तो 1 आता है कि 0 आता है। 7 से अपन इस तरीके से भी देख लो, 7 से करते हैं तो 1 आता है, कितना आता है क्यों 1 बार आता है कि नहीं आता टेबल, तो ये वाला आंसर होता है। अगर मैं इसको माइनस करती तो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 फिर क्या है प्लस 2। अब क्या करना है 75 मतलब 7 का इंटू इससे करना है 5 से करना है, तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है, 35 प्लस 94। अब मुझे ये बताओ एक में से 2 में से 1 गया तो 1 बचा, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर दिया अपन ने, एक बार इसको रहने देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर यार। अब
35 को 35 लिखते हैं प्लस 94। अब माइनस करना है तो इसको 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या 35 है तब इसको सीधा जोड़ देते अपन तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखो 1 और 4 5 हो गए, 5 और 5 10 हासिल। अब 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 1 13, 130 आंसर आया। कितना है 130। अब इस तरीके की खत्म हो चुके अपने क्वेश्चन। अब मैं जो अगला तरीका बता रही हूँ वो कौन सा बता रही हूँ, कोष्टक वाला बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्या है, कोष्टक वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कोष्टक बनाएंगे। सब कोष्टक नहीं बनाएंगे अपन, सबसे पहले 5 इंटू 2 कोष्टक 3 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 3। अभी मैं इसमें है ना प्लस माइनस ही बताती हूँ, साथ में इंटू लेके चलो। सबसे पहले अपन प्लस में ही सीखते हैं इसको, इंटू नहीं लेते साथ में। एक ट्विस्ट बताऊं मैं इसमें तुम लोगों को, इस कोष्टक का मतलब भी इंटू ही है। इसका कोष्टक का मतलब भी क्या है, इंटू। अगर किसी संख्या के पास लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको इंटू करना है। तो अब ये चीज देख लो, अगर मैंने ये पॉइंट लगा, मतलब अपन कुछ भी करते हैं, अगर मैंने इस तरीके के पॉइंट लगा, मतलब इस तरीके का कोष्टक बना, तो इसका मतलब क्या है, 2 का इंटू किससे करना है, 3 से करना है। तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो अपने यहाँ पर भी इसी तरीके का, ठीक है क्या। तो सबसे पहले किसको अपन कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक को सॉल्यूशन क्यों करते हैं, ताकि पास वाली से संख्या से गुणा करें अपन, तो तब क्या हो, आंसर इजी पड़े। नहीं तो अपन है ना, मैं यूं करूँ, किसी सवाल को करने से पहले मैंने यूं कर दिया, 5 और 2 है, जोड़ देती हूँ 7 आ गए। अब देखो 7 आ गए, मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब तो कोष्टक है तो पास वाली संख्या का मुझे गुणा करना है, तो मैं इसको जोड़ू, 9 और 2 11, 11 और 3 14। अब देखो मेरे को 14 का इंटू किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तब आंसर जो आएगा वो अपना क्या होगा, रॉन्ग आंसर आएगा। तो अपन कभी भी ऐसा करेंगे, इसको मतलब इस कोष्टक के पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर प्लस माइनस नहीं है तो मुझे इंटू करना ही है, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस होता, अगर ये 7 पीछे होता तो भी मेरे को इंटू करना था, अगर ये 7 आगे है तो भी मेरे को इंटू करना है। बट मैंने इसी 7 के पास क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। क्या किया, प्लस लगा के फिर 2 लिखा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर है किसका तो इंटू नहीं करना, बट इसका इंटू मुझे करना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया, यहाँ पे प्लस लगा के 2 लगा दिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटू नहीं करना पड़ेगा। ये सीधी कोष्टक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा तो फिर प्लस प्लस हो जाएगा। तो वो इस तरीके से देखना है कि अगर तुम्हें है ना, मतलब कोष्टक के जस्ट पास जो संख्या है उसके पास कोई निशान नहीं लगा हुआ प्लस या माइनस का, तो तब तुम लोगों को क्या करना है, इंटू करना। और जो प्लस और माइनस का अगर निशान लगा हुआ रहता है तो तुम लोग क्या करोगे, उसको प्लस और माइनस का निशान लगा हुआ तो रखा, तो उसको वैसा का वैसा रख दोगे। तुमको इंटू प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम वैसा का वैसा लिख देना, इंटू करने की जरूरत नहीं। बट नहीं लिखा हुआ हो तो एक लाइन नोट डाल के लिख दो तुम। सबसे पहले नोट डालो तुम लोग, अगर कोष्टक के पास कोष्टक के पास मत लिखना, कोष्टक के बाहर अगर प्लस लगा हुआ रहता है, संख्या से पहले प्लस लगा हुआ रहता है, किसी संख्या से पहले प्लस लगा हुआ रहता है, तो कोष्टक की अंदर वाली जो भी संख्या होगी उसका गुणा बाहर वाली संख्या से नहीं किया जाएगा, परंतु बाहर, कोष्टक के बाहर मतलब, ठीक है ना, कोष्टक के बाहर प्लस या माइनस का निशान नहीं है, तब पास में जो भी संख्या होगी उसका गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्या से किया जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को ये चीज तो एक्सप्लेन कर दी, अब इस चीज का मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मेरे अभी मैंने नोट लिखा है वो क्या था, अगर ये देखो ये कोष्टक था, कोष्टक के बाहर मतलब कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है तो मैंने इसका गुणा करके 6 लिखा। बट यहाँ पर देखो कोष्टक के बाहर प्लस का निशान है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है, तो अब मुझे इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा आंसर, न कि गुणा करके, ठीक है।
तो अपन किसको सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर वाले को सॉल्यूशन करना है, तो अपन सबसे पहले जो भी है वो रख देते, 5 + 2 वैसा का वैसा रखा, फिर कोष्टक है तो मैंने कोष्टक रखा, ठीक है। अब मैंने 3 और 9 को जोड़ा तो कितने आ रहे अपने 12 आते हैं, 12 में 2 जोड़ा तो 14। अब 14 - 9 + 3। अब क्या सॉल्यूशन करेंगे, बाहर की जैसी संख्या है वैसी की वैसी रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है। अब इसको मैंने कोष्टक को खोला तो गुणा आ गया। अगर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो कि सीधा प्लस लगा के मतलब इंटू कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने तुम लोगों को इसलिए समझाया ताकि तुम लोग करो नहीं या फिर तुम लोग कुछ भूल जाओ तो उस वजह से, ठीक है। अब मैंने 5 का 5 लिखा, 14 का टेबल 2 बोला तो 28 - 9 + 3, ठीक है। तब 28 है, तो सबसे पहले अपन माइनस करते हैं या नहीं करते, करते हैं। तो सबसे पहले 5 + 28 में 9 गए तो कितना है 79 + 3। अब मैं इसको जोड़ दूं 17, सबसे पहले देखो 3 और 7 10, 10 और 5 15, और यहाँ पे 25 आंसर आ गया। कितना आंसर है 25 आंसर है, क्यों जोड़ा तो अपन ने आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो कोष्टक के अंदर संख्या थी उसको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ जोड़ के निशान थे इसलिए जोड़ दिया। फिर इस कोष्टक के बाहर कोई संख्या मतलब संख्या थी पर प्लस माइनस का निशान नहीं था, तो अपन ने क्या किया, उसको इससे क्या किया गुणा किया। बट यहाँ पर देखो प्लस माइनस का निशान है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर वैसा का वैसा छोड़ दिया, क्यों यहाँ पे प्लस माइनस का निशान था, कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ पर प्लस माइनस का निशान नहीं होता तो अपन को क्या करना पड़ता, इस तरीके का सवाल करना पड़ता। मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी मैं तुम लोगों को सारे तरीके बता दूंगी, तुम लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी अपन इसी तरीके के 2-3 सवाल करते हुए चलते हैं, फिर क्या करेंगे अगली बार जब अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले 34 + 5 कोष्टक 5 + 3 - 3 कोष्टक 3 + 5, सॉरी मैं अभी ये बता दूंगी, तुम लोग कंफ्यूज होंगे, अभी ये नहीं बताना, +9 - 9 इक्वल। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिख दो, 34 + 5 इक्वल, अब इक्वल नहीं सॉरी कोष्टक है, ठीक है, कोष्टक है। तब क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 और 3, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, एक 3 प्लस का एक 3 माइनस का, तो दोनों 0 0 हो गए, मतलब दोनों आपस में कट गए, क्या बचा 5 ही बचा, तो 5 कोष्टक बंद +9 - 9, ठीक है। अब 34 था 34 लिखा, फिर +5 × 5 +9 - 9, फिर क्या कोष्टक खोलते तो इंटू लगता है, मैंने कितनी बार बोला तुम लोगों को, इसलिए मैंने ये इंटू लाई, ठीक है। 5 का टेबल 5 बार बोला, कितना है 25 है, +9 और -9। अब मुझे ये बताओ, ये +9 और -9 कट गए आपस में, तो 25 24 34 + 25, तो इनको जोड़ा तो कितना है 9 और 7, सॉरी 5, तो क्या है 59 आंसर आया। आंसर कैसा है 59 है, इन दोनों को जोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें ये दोनों संख्या सेम थी तो काट दिया आपस में, तो 5 बचा, 5 का इंटू किससे किया 5 से किया, तो 25 आया, देखो यहाँ पर 25 आया। फिर 9 और 9 सेम थे तो उन दोनों को काटा तो कुछ भी नहीं था, मतलब 0 आया। फिर 24 और 5 का टेबल 5 बार बोला तो 25, इन दोनों को जोड़ा कितना है 59 आंसर आया, ठीक है। अब एक इसी तरीके का वापस सवाल लेके चल दू, ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसी तरीके का और सवाल बता रही तुम लोगों को, ठीक है। और ये चीज तुम ये सोच लो कि बेसिक मैथ है, इसके अंतर्गत अगर तुम लोगों को ये चीज नहीं आती तो तुम लोग ना मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना भूल ही जाओ, या फिर तुम लोग यूं सोच रहे हो कि हम आगे क्लास में अच्छे से है ना पास हो जाओगे या फिर ऐसा, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसे इससे भी हार्ड और क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तुम लोग इसको इजी तरीके नहीं समझ के मत चलना कभी भी। 3 × 5, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं प्लस ही लगाना था, अभी अपन प्लस वाला सीख रहे हैं नॉर्मल, माइनस कोष्टक 3 +9 - 3 कोष्टक बंद 3 + 9। अब इस तरीके का सॉर्ट आउट करेंगे तब क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या है कोष्टक है, कोष्टक के बाद जैसी संख्या है वैसी कैसे लिख दो, 3 + 5 -
माइनस है तो माइनस लगाओ। अब कोष्टक के अंदर क्या है 3 और 9 और 3 है तो दोनों को जोड़ा कितना है 12, 12 में से 3 माइनस किए तो कितना आते हैं 9 वापस से। फिर है 3 प्लस 9। अब मैंने क्या किया इन दोनों को जोड़ दी, मतलब अभी कुछ नहीं करते, जोड़ते नहीं है, ठीक है 5। अब मुझे बताओ ये प्लस का है और ये माइनस का, अब किसका गुणा होगा प्लस माइनस का गुणा होगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी माइनस में ही आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 है इंटू, क्यों यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ इसलिए 3, तो इंटू करके 3 लिखा अपन ने। फिर 3 प्लस 5 माइनस 3 का टेबल 9 में बोला तो 18, सॉरी 18 नहीं 27 प्लस 9, ठीक है। अब देखो 27 प्लस 9 आ गए। अब देखो यहाँ पर 7 3 5 और 3 के जोड़े कितना आ गए 8 आ गए, माइनस 27 माइनस 9। अब 8 तो 8 है ही, फिर मैंने 27 में 9 जोड़ दिए, क्यों प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, अभी निशान तो माइनस का ही रहेगा बट जुड़ तो सकता है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 है। अब मैंने 36 में क्या किया 8 माइनस कर दिया, 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितने आएंगे मेरे पास 28 आंसर। 28 अब प्लस में आएगा माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा, क्यों माइनस वाली संख्या है जो बड़ी है, ठीक है समझ में आ गया। अब इस बार क्यों मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कोष्टक के बाद कोई भी संख्या है, कोई प्लस माइनस का निशान नहीं, इस वजह से मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। अब एक और इसी तरीके का 3 प्लस 6 माइनस प्लस कोष्टक 7 माइनस 7 प्लस 9 कोष्टक बंद, फिर 2 प्लस 9 माइनस 9। अब इसको सॉर्ट आउट करो। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले कोष्टक वाली जिस तरीके की संख्या है वैसी की वैसी रख दी अपन, 3 प्लस 6 प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो प्लस का 7 है और यहाँ माइनस का 7 है, दोनों कट गए, 9 ही बचा वैसे भी। फिर क्या है 2 प्लस 9 माइनस 9। अब 3 प्लस 6 प्लस, देखो प्लस क्यों आ रहा है यहाँ पे भी प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। फिर 9 इंटू 2 प्लस 9 माइनस 9। अब 3 और 6 कितना हो गए, अभी ये कुछ नहीं करना, 3 और 6 को वैसा का वैसा रहने दो। चाहते हो अगर तुम्हारी मैथ की स्पीड अच्छी है तो तुम लोग वो कर भी सकते हो। 9 का टेबल 2 बोला तो कितना है 18 है, प्लस 9 माइनस 9। तो अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब ये सब प्लस प्लस के बचे, तो अब यहाँ पर 6 में 3 जोड़ा तो 9 है, 9 में 18 जोड़े तो कितना है 27, कितना आंसर है 21 प्लस में आएगा, ठीक है माइनस में नहीं आएगा, क्यों संख्या प्लस वाली बड़ी है, माइनस वाली बड़ी नहीं है, और माइनस का कुछ है ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस तो कट गया था ऑलरेडी अपने पास, तो माइनस का कुछ है ही नहीं। तो मैं तुम लोगों को क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ, तुम्हारी क्या इस तरीके की क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाएगी, तुम लोगों को इजी से कर सकते हो। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ में करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हो ना वो टाइम टू टाइम किया करो, ताकि क्या तुम्हारी जो मैथ की स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़े, और तुम लोग इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा अच्छा है। और मैथ है, मैथ में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि अपने पास इतना ही है इसके बाद खत्म हो जाएगा, तुम लोग ऐसा सोचते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैथ वही तरीके की रहती है, बस उसमें प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं। मैंने इसमें 2 बार इंटू दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है इंटू इंटू बाद में करना, प्लस प्लस पहले कर देना। उसके बाद 9 प्लस 3 कोष्टक 6 प्लस 3 प्लस 2 कोष्टक बंद, माइनस 3 4 3 लिखना, ठीक है प्लस 3। फिर है 7 प्लस 8 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 9 कोष्टक बंद। एक मिनट का, फिर प्लस 3 माइनस 9
इक्वल फिर है 8 माइनस 9 प्लस कोष्टक 7 प्लस 3 माइनस 9 कोष्टक बन 3 माइनस 9। यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, कोष्टक के बाद संख्या खत्म हो रही है, यहाँ पर 3 लिख देती हूँ प्लस, ठीक है। एक और मैंने प्लस दे दिया था और मैंने ये चीज सिखाई नहीं इसलिए अभी याद आया मेरे को। यहाँ पे प्लस 3 कोष्टक माइनस 7 प्लस माइनस 7 प्लस 8 माइनस 3 माइनस 9। अब ये जो 6 क्वेश्चन दिए मैंने, 6 क्वेश्चन ये तुम लोग घर पे करोगे ताकि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। और आज के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए, इतना समझ में आ जाए वही काफी है, ठीक है। न्यू हो कि फिर एक साथ में सारे इंटू प्लस इसमें सब बता दूंगी, मिक्सअप तो तुम्हारा भी मिक्सअप हो जाएगा। दही देखिए, दही जम जाती है वैसे हो जाएगा, पहले दूध होता था इतना ठीक रहता है, फिर दही जमती है तो कैसा फिर मिक्सअप हो जाता सब, तो वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा दिमाग भी। तो इसलिए अब आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे। अब आगे की जो भी है क्लास वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।